जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रियासी में प्रदर्शन किया गया। स्थानीय डाकबंगला से दोनों पार्टियों के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर व बैनर लिए मिनी सचिवालय की तरफ रवाना हुए। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग हुई। कार्यकर्ताओं ने 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया। कुछ लोगों ने संबोधित किया और कहा कि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी को छीन लिया गया था। देखिए, देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता बखूबी जानती है कि जम्मू कश्मीर आज से 5000 साल क़बल मसीह एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था। इसकी सरहदें जो थी वो सरहद तक, आधा अफ़गानिस्तान, आधा पाकिस्तान, आधा चाइना जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत में था। बदकिस्मती के ये जब अंग्रेज़ों ने इस पर कब्ज़ा किया, उस वक्त जंगें हुई। महाराजा हरी सिंह, क्या नाम इसका, रंजीत सिंह का राज जहाँ पर था, उस वक्त महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को 75 लाख नानकशाही सिक्कों के एवज़ में ख़रीद करके यहाँ पर एक अपनी हुकूमत बनाई थी, एक अपना बादशाहत उन्होंने यहाँ पर कायम की थी, जिसके कायदे कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे थे, काम कर रहे थे। उसके बाद आखिरी राजा जो आया वो महाराजा हरी सिंह जब जहाँ पर आए तो महाराजा हरी, पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान के टुकड़े जब हो गए तो उस वक़्त जम्मू कश्मीर जो थी वो महाराजा हरी सिंह ने हिंदुस्तान के साथ एक इल्हाक किया, जिसको परमानेंट शक्ल जो थी वो जब जम्मू कश्मीर की असम्बली बनी, जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर फैसला लिया गया। 76 में से 75 मेंबरान असम्बली ने साइन करके दिए थे कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उस सेकुलर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं जहां रंग रंग के फूल और तरह तरह की खुशबू है। लेकिन बदकिस्मती से कि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई, इन्होंने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया और आखिर ये इन्होंने यहाँ जो काम शुरू किया तो उसके नतीजे में 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए। एक यूटी लद्दाख की बना दी, एक जम्मू कश्मीर को यूटी में बदल दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी और उसके विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या तमाम पार्टियां बीजेपी को छोड़ करके, क्योंकि बीजेपी तो अपने बच्चों के पाँव पे कुल्हाड़ी मारकर ढोल बजाकर नाचते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए बात करती हैं। तो इसलिए आज काला दिवस इसलिए बनाया जा रहा है कि जो फैसला मरकज़ी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को लिया था वो लोगों के खिलाफ था, वो कानून के खिलाफ था, वो लोगों की ज़मीनों को इन्होंने छीन लिया, लोगों की नौकरियों को इन्होंने छीन लिया, यहाँ का रोज़गार ख़त्म कर दिया, यहाँ के कारखाने ख़त्म हो गए, लोग बेरोज़गारी की तरफ बढ़ने लगे। तो तब से ही लेकर के हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा रियासत का दर्जा जो है वो उसे बहाल किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिल्ली पर एहसान किया था कि जो दिल्ली के साथ चले गए थे, वरना उस वक़्त बहुत सारी पार्टियां ऐसी थी जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक मर्दानगी का सबूत दिया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ उन फिरका पस्त पठानों के साथ नहीं रहना चाहते, हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती कि हमारी देश की सरकार ने जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ करके बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है और आज काला दिवस हम बना रहे हैं। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो नौकरियां हैं वो वापस दी जाएं, हमारी ज़मीनें वापस दी जाएं, हमारा रोज़गार जो ख़त्म हुआ है, जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के काम तबाह बर्बाद हुए वो वापस किए जाएं, हमारी स्टेट बहाल की जाए, ताकि रियासत की सरकार जो बने है उसको पूरी पावर मिले ताकि वो काम कर सके। इस वक्त ज़ोर ज़बरदस्ती की जुल्मतें छाई हुई हैं, क्रिमिनल जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं और बहुत सारी एजेंसियाँ बेलगाम हो चुकी हैं। जिसको मर्जी पकड़ के मारो, जिसको मर्जी पकड़ के पीटो, चोर बाजारी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, चिट्टे का बाज़ार जो है वो गर्म हो चुका है। लिहाजा आज हमें लगता नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं फौज या पुलिस में भर्ती होने के काबिल रहे हैं। इस किस्म की चिट्टे की सप्लाई ये बीजेपी की सरकार की तरफ से जो हमारी रियासत में जारी है। लिहाजा मेरी गुजारिश मरकज़ी सरकार से यही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कि फौरी तौर पर यहाँ पर स्टेटहुड जो है वो लागू किया जाए और रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उनके दिल की दूरी जो है दिल्ली के साथ जो हो रही है उसको वापस नज़दीक किया जाए। लिहाजा हम यही चाहते हैं कि रियासत का दर्जा जो है बहाल किया जाए। जो था ये कांग्रेस और एनसी का इकट्ठा था या अलग अलग था? देखिए, उनका अपना था, हमारा अपना था,
लेकिन एक ही जगह सेलेक्ट हुई थी, वहाँ हम इकट्ठे हो गए हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई उसमें कोई फ़र्क है नहीं है, उनका भी अकीदा एक ही है, हमारा भी अकीदा एक ही है, इसलिए हमने मिल करके ये इकट्ठा कर लिया है। हमारे सभी लीडरों ने बहुत अच्छा कह दिया है। जिस मकसद के लिए आज हमारा प्रोग्राम था, मैं आपके माध्यम से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो 6 तारीख की शेड्यूल मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, अगर उसको प्रीपोन 5 तारीख को किया गया है, ये इंटेंशनली किया गया है, इसको मैं कंडेम करता हूं। हम और सारे कंडेम करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। अगर शेड्यूल मीटिंग थी 6 तारीख को, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 5 को नहीं करना चाहिए था। ये बताने के लिए कि हमने जम्मू कश्मीर को स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया, इसलिए इन्होंने 5 तारीख को प्रीपोन कर दी। लानत है ऐसे लोगों पर जो इस तरह के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताना चाहता हूं कि आपकी सोच लोगों के प्रति नहीं है, आप लोगों के खिलाफ हो। अगर आप लोगों के हक में होते तो 6 तारीख की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मीटिंग थी, वो 6 को ही की जानी चाहिए थी। मैं तायद करता हूं अपने डीडीसी की, जिन्होंने इस मीटिंग का बाइकआउट किया और हमारे बीच में वो सीधे अपने प्रोग्राम में शामिल हुए। बाकी जो आज के प्रोग्राम के बारे में जो कहना था, हमारे सभी लीडरों ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, तारिक भट्ट साहब ने और सब लोगों ने बड़ी ब्रीफली कह दिया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आज ये बातें हमारे बड़े पुरअमन माहौल को खराब ना करे, बल्कि रियासत का दर्जा बहाल करे, सुप्रीम कोर्ट के डंडे ना खाएं और लोगों के जूते ना खाएं, ये मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ। 31 जुलाई को जो है मीटिंग थी यहाँ पे, जिस दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो एक गलत तरीके से किया था, क्योंकि हमें पूरी तरह से उससे पहले इंफॉर्मेशन जो प्लान वगैरह देखने थे वो नहीं किए थे। इसलिए हमने इसको रीशेड्यूल करने के लिए एक हमने कहा था कि आप इसको रीशेड्यूल कीजिए। उस दिन हमने उस मीटिंग का बायकॉट किया था, लेकिन उसके बाद उसी दिन सब ने बाइत्तेफाक राय जो है मीटिंग 6 तारीख को जो है मुकर्रर की थी। लेकिन हम चले गए, न जाने इन्होंने इस तरह से इंटेंशनली 5 तारीख के लिए, हमने उस दिन भी ना किया था कि 5 तारीख के लिए मीटिंग नहीं रखना, क्योंकि ये हमारी रियासत के तोड़ने का वो दिन है जो हमारे लिए एक स्याह दिन है। उस दिन का दिन जो है कोई किसी किस्म की मीटिंग नहीं रखनी चाहिए, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो मीटिंग रख करके एक बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए मैं मीटिंग के बीच में अंदर गया और वहाँ जा कर के मैंने ऐलान किया कि मैं आज क्या नाम है, काला दिवस मनाने के लिए मैं इस मीटिंग को जो है क्विट करता हूं। मैंने मीटिंग को तर्क करके मैं बाहर निकल आया, और हमारी रियासत जो हमारा हक है इसके लिए हम लड़ेंगे, और जितना हो सकेगा हम इसके लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जो एक तहिया किया है श्रीनगर से लेकर के जम्मू तक और जम्मू से लेकर के दिल्ली तक लड़ने के लिए जो एक मुसम्मम इरादा किया हुआ है, इसके लिए हम वादामंद हैं और इसके लिए लड़ेंगे, और अवाम का जो हुकूक जो सल्ब किए हैं वो दिलवा करके रहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देखेंगे सुनेंगे, सबको नमस्कार। आज जो कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि हमारी रियासत हमारा हक, ये इस मुहिम के तहत अभी हम दिल्ली भी गए थे। चलो जम्मू का नारा दिया हमारे पार्टी प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब ने, चलो श्रीनगर ये नारा दिया हमारे पार्टी प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब ने। तो उन्हीं के पार्टी, उन्हीं की लीडरशिप के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट और जम्मू कश्मीर के सभी ज़िलों में कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ रखी है। जो रियासत की बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा था कि इलेक्शन करवाने के बाद रियासत का दर्जा इनको वापस दे दिया जाए, वो आज तक लोगों ने उम्मीद लगा के रखी है कि दिल्ली की हुकूमत, सेंटर की हुकूमत कब रियासत का दर्जा देगी। लेकिन होम मिनिस्टर साहब के झूठे वादे हैं। उन्होंने बड़ी बार बोला कि जब कोई टाइम आएगा हम देंगे। आज कई सालों से सैकड़ों स्कूल बंद हो गए, कोई टीचर नहीं रखा गया, यहाँ की जॉब बाहर के लोगों को दी जा रही है, जिनकी तकलीफ़ है। अब रियासत जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं, जो आवाम है, वो चाहती है कि रियासत का दर्जा लिया जाए। अगर हुकूमत सेंटर की नहीं देती है
तो आंदोलन करेंगे। और ये जो मुहिम है ये उसी का एक हिस्सा है। अगर इस पे इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया गया, अगर पार्लियामेंट सेशन में इस बार कोई फैसला नहीं लिया गया, रियासत पे जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा नहीं दिया गया, तो ये मुहिम और तेज की जाएगी। नहीं, ये एक इकट्ठा है, एनसी वाले भी चाहते हैं, कांग्रेस वाले भी चाहते हैं, बाबू जगजीवन लाल भी चाहते हैं, डीडीसी के मेंबर हैं, क्विट करके आए हैं अभी ये मीटिंग को। और इन्होंने कहा है आज का दिन जो है ये काला दिवस के दौर पे और ये मनाया जाएगा कि इस दिन हमारी पावरें ले ली गई, हमें पावरलेस कर लिया गया और ये मीटिंग छोड़ के आए हैं। इधर तक नहीं था, बाहर प्रयास तो था अंदर तक जाने का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं जाने दिया। अब कोशिश है आपके माध्यम से दिल्ली की हुकूमत जागे और रियासत का दर्जा दे, ताकि आपके बच्चों का फैसला, हमारे बच्चों का फैसला हमारे लोग करें, दिल्ली के लोग नहीं करें, यूपी के लोग नहीं करें। जो हमें सुनने में आया है, सोशल मीडिया में रात को बड़ी र्यूमर थी, सोशल मीडिया में इतनी फास्ट ट्रैवल कर रही थी र्यूमर कि जम्मू को कुछ देने वाले हैं, कश्मीर को कुछ देने वाले हैं। लेकिन अभी सुनने में आया है कि होम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि इस पार्लियामेंट सेशन में बिल नहीं आएगा जम्मू कश्मीर की रियासत का या स्टेटहुड का। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये महाराजा साहब की बेइज्जती है जो आपने उनकी देश को, उनकी स्टेट को तोड़ के यूटी कर दिया। ये जितना जल्दी हो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस देनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने जॉब, अपने लैंड, अपने फैसले कर सकें, अपने डिस्ट्रिक्टों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव करें। यही आपके चैनल के माध्यम से अपनी मांग रखना चाहते हैं। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।